तो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका स्टॉक पाठशाला में। तो आज हम डिस्कस करेंगे एक छोटी सी कंपनी जो आईटी कंपनी है उसके बारे में। ये छोटी तो है बट इसका परफॉर्मेंस जो अभी रिजल्ट आया है वो थोड़ा बढ़िया आया है। तो चलो हम डिस्कस करते हैं इस कंपनी के बारे में। इस कंपनी के बारे में थोड़ा हम देखते हैं कि ये कंपनी करती क्या है। तो सॉफ्टसोल देखेंगे आप, देखिए यहाँ पे नीचे जैसा कि आप देख सकते हैं ये स्पेशलाइज्ड सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। बहुत सारी चीज़ें जैसे कि आप देख रहे हैं जो आजकल की बहुत डिमांड है, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हुआ, मशीन लर्निंग हुआ, बिग डेटा हुआ, क्लाउड हुआ। तो ये आजकल की जनरेशन में बहुत से ये जो चीज़ें हैं ये बड़ी डिमांड में है। तो ये उस फील्ड में है ये कंपनी। तो अगर हम देखने के लिए जाएंगे तो ये कंपनी के बारे में, तो जैसा कि आप देख ही रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा सर्विसेज, और ये बहुत सारे फील्ड में बहुत एक्टिव हैं। तो करते क्या हैं ये लोग करते हैं ये हैं कि जो अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग जो सॉल्यूशन ये प्रोवाइड करते हैं, जो भी फ्रॉड होते हैं उसको डिटेक्ट करने में, प्रिवेंशन में ये मदद करते हैं। और दूसरा ये क्या करते हैं, जो भी इंसाइट्स होता है, जो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, वो उससे ये पता लगाते हैं। जो उससे जो भी इंसाइट्स निकलता है वो अपनी अब जो टेक्नोलॉजी है वो यूज़ कर पता लगाते हैं। तीसरा ये क्या करते हैं, जो जो यूनिफाइड बिजनेस प्रोसेस होता है उसमें ये लोग सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। और ये इसके अलावा और भी चीज़ें हैं जैसा कि डेटा विजुअलाइजेशन, एनालिटिक्स, इस चीज़ में ये इन्वॉल्व हैं। तो अगर हम देखने के लिए जाएं कि ये छोटी सी कंपनी के क्लाइंट्स कौन कौन हैं, तो आप देखेंगे बड़ी बड़ी कंपनियों के नाम हैं, जैसे कि कैलपर्स हुआ या जनटेक हुआ। इसके अलावा अगर आप देखने के लिए जाएंगे तो ये कंपनी ऑफिस ऑफ द अटॉर्नी जनरल जो यूएसए में है, और इनकी जो कैलिफोर्निया डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, ये उनकी क्लाइंट है। आर्सेनल मित्तल जो है बड़ी कंपनी है स्टील में, वो है इनके क्लाइंट है। सिस्को हुआ, जैसा कि आप देख रहे हैं, सिस्को हुआ इस इनके क्लाइंट। और ये डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, आप देख ही रहे हैं यहाँ पे। तो ये इनके क्लाइंट्स है जो सर्विस लेते हैं, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग। तो ये बहुत सारी चीज़ें जो आती हैं अपने जो क्लाइंट्स को ये प्रोवाइड करते हैं। तो ये छोटी सी कंपनी जो है ये एक्चुअली ये इसका जो हेड क्वार्टर है वो, अगर हम देखने के लिए जाएँ तो ये इनका जो कंपनी है वो यूएसए में हेड क्वार्टर है, कैलिफोर्निया में। तो बट ये इंडिया में भी लिस्टेड है। सर इसका मार्केट कैप भी बहुत छोटा है, तो हम देखेंगे स्क्रीनर पे जाके। तो ये उनके जो चेयरमैन हैं श्रीनी मडाला जी, ये, और चीफ अगर फाइनेंशियल ऑफिसर देखें तो रॉबर्ट हर्ष जी, ये उनके बारे में है। तो आप उनके बारे में आप पढ़ सकते हैं। तो चलिए हम चलते हैं स्क्रीनर पे और जानने की कोशिश करते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल डेटा के बारे में। तो आप देख सकते हैं कि ये जो कंपनी है सॉफ्टसोल, ये एंगेज्ड है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विसेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ इंक्लूडिंग लीजिंग और प्रॉपर्टी स्पेसेस। तो ये कंपनी उसमें इन्वॉल्व है। और अगर हम इस कंपनी के और बारे में पढ़ने के लिए जाएं तो ये सर्विसेज क्या क्या देती हैं वो आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो पहला है बिजनेस प्रोसेस ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है। दूसरा है इंटरप्राइज एप्लीकेशन ट्रांसफॉर्मेशन, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन एंड टूल असिस्टेड मॉडर्नाइजेशन। तो बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं अपनी, जैसे कि ऑलरेडी मैंने शेयर किया है, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इतनी इंडस्ट्री है, स्पेशली गवर्नमेंट जो डिपार्टमेंट होते हैं यूएसए के, तो वहाँ पे ये सर्विस देते हैं अपनी। अब अभी कल ही इनका रिजल्ट आया है, तो इस कंपनी का सबसे पहले हम देख लेते हैं कि मार्केट कैप है। तो देख सकते हैं बहुत ही छोटी कंपनी है। आप समझ सकते हैं कि इसका जो मार्केट कैप है वो 500 के नीचे है। 311 करोड़ की कंपनी है। और इनका अगर आप देखने के लिए जाएँ पी, तो अभी 14 दिख रहा है, और आर ओ सी ई देखने के लिए जाए या आर ओ ई है, वो लगभग 10 के करीब है, 10% के करीब है। तो इंडस्ट्री का पी अब देख रहे हैं 31 है, बट इनका जो पी चल रहा है अभी ये 14 है। और इस कंपनी ने अभी जो लो हाई बनाया है वो आप देख सकते हैं,
230 और 56 के करीब है, और इनका करंट जो प्राइस है 185 है। और अगर हम आ जाते हैं फाइनेंशियल डेटा पे, जो इनका परफॉर्मेंस कैसा रहा है, तो आप ये देख रहे हैं दिसंबर 2020 से 2021 अगर हम देखने के लिए जाएं, तो इनके अगर जो रिजल्ट देखेंगे, जो इनके प्रॉफिट आए हैं, वो आप देख रहे हैं बढ़ते हुए ही आपको मिलेंगे। आप पहले भी देखेंगे तो ये 2 करोड़ के रेंज में थे, अब ये 11 करोड़ तक पहुंच चुके हैं। और इनका ईपीएस भी देखेंगे तो बहुत अच्छा बढ़ चुका है। ये देखिए यहाँ पे 6 रुपीज़ 6.65 के करीब पहुंच चुका है। तो कंपनी तो अच्छा कर रही है। और अच्छी बात आप देखेंगे इस कंपनी के बारे में, तो आप इन यहाँ पे देख सकते हैं इस कंपनी का जो प्रमोटर होल्डिंग देखेंगे वो 72.42 है, और जो कि ज़रा भी चेंज नहीं हुआ है 2019 से। तो ये सब चीज़ें हैं इस कंपनी के बारे में, और रिज़ल्ट भी इस बार अच्छा आया है। तो देखते हैं फ्यूचर में कंपनी कैसा करती है। तो आप इस कंपनी को अपने रडार पे रख सकते हैं, और फ्यूचर में आप इस कंपनी के बारे में सोच सकते हैं फाइनेंशियल एडवाइज़र से डिस्कस करके कि कंपनी कैसा करेगी, क्या करेगी। तो जस्ट यही था दोस्तों, मैं सोचा मैं आपको इस कंपनी के बारे में बताऊं। देखते हैं आगे क्या होता है। तब तक के लिए धन्यवाद।